आपके लिए अभिक्रिया है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये अभिक्रिया आपके एल्किल हैलाइड में भी है, एरिल हैलाइड में भी है, फिनाल में भी है। लोगों को दिक्कत होता है कि कौन सा अभिक्रिया लिखें। जब एग्जाम में पूछा जाए बच्चों तो इसके साथ और अभिक्रियाएं होती है। जैसे आपका मान लीजिए हेलो एल्केन की और अभिक्रियाएं हैं तो आपको उसमें हेलो एल्केन वाला लिखना है फ्रीडल क्राफ्ट। यदि मान लीजिए फिनाल वाले चैप्टर से है तो फिर आपको फिनाल का रिएक्शन लिखना है। अभी मैं यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों रिएक्शन करा देता हूँ। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमेशा निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है, ये हमेशा नोट करना। तो चलिए अभिक्रिया लिखते हैं बच्चों। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में हम बेंजीन से क्रिया कराते हैं। बेंजीन की क्रिया, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से कराएंगे। तो ये आपका बेंजीन है, बेंजीन रिंग सबको पता है। अब जैसे बच्चों ये बेंजीन है, ठीक है। अब इसके साथ हम एल्किल हैलाइड की क्रिया करा रहे हैं। देखिए CH3Cl, ये एल्किल हैलाइड की क्रिया। और हमेशा याद रखना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में ही होगा, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है। मतलब 3 बार पूरे आपके बुक में 12th केमिस्ट्री में 3 बार आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ना पड़ता है, मिनिमम 3 बार, 3 अभिक्रियाएं। तो तीनों जगह निर्जल AlCl3 लेना है। अब देखिए बच्चों यहाँ से एक H निकलेगा। इस बेंजीन के हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों तो वहाँ पे जाकर के आपका CH3 जुड़ जाता है तो ये बना लेता है टालुईन और HCl बाहर हो गया। बस सिंपल प्रोसेस है कि एल्किल हैलाइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाते हैं जिसे हम टालुईन के नाम से जानते हैं। और इसका नाम हो जाएगा, इधर आपका मेथिल है बच्चों तो मेथिल बेंजीन बना लिया। तो ये तो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया एल्किल हैलाइड का, ये एल्किल हैलाइड का। और इसी एल्किल हैलाइड को हम एरिल हैलाइड से करा दें। एल्काइलीकरण, एल्किल समूह का जुड़ना ही एल्काइलीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर बेंजीन के साथ एल्काइलीकरण हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि एक और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराओ तो एक और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यहाँ पे मैं करा देता हूं। देखिएगा थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये बच्चों बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ यदि आपके पास क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया बच्चों? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। और इसकी क्रिया एल्काइलीकरण मतलब एल्किल हैलाइड CH3Cl से करा दें तो ये जो है अभिक्रिया है निर्जल AlCl3 के ही उपस्थिति में होता है। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगा निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होगा। ये भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, जो मैं बता रहा हूं ये भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है। तो इसमें बच्चों 2 भाग बनते हैं, इसका भी आप 2 का गुणा कर दो, 2 यहां पर। मैं बताता हूं कारण कैसे होता है। देखिएगा ये आपका बच्चों यदि क्लोरीन है तो क्लोरीन रहने दो, इसके आर्थो पोजीशन पे जैसे यहां से H निकलेगा और CH3 जुड़ेगा तो यहां पे एक भाग CH3 जुड़ गया और कुछ भाग जो है पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। पैरा पोजीशन का मतलब आपको समझा रहा हूं। देखिएगा ये आपका क्लोरीन है और इसके नीचे वाला भाग को बच्चों में बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे आपका जुड़ गया CH3। तो अर्थोक्लोरोटालुइन और ये पैराक्लोरोटालुइन, बाकी H निकलकर Cl के साथ HCl बाहर हो जाता है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो अभिक्रिया है ये कहाँ पे आप पढ़ोगे? हेलो एरीन पर। ये जो अभिक्रिया है बच्चों वो हेलो एल्केन पर। हेलो एल्केन की क्रिया बेंजीन से करा दी तो टालुइन मिला। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड के लिए। एरिल हैलाइड यहाँ पर हमने लिया है, देख सकते हैं हेलो एरीन मतलब क्लोरोबेंजीन लिया है, इसका हमने एल्काइलीकरण कराया है, एल्किल हैलाइड से क्रिया कराया है। तो एल्काइलीकरण मतलब एल्किल समूह जुड़ा है। तो अर्थोक्लोरोटालुइन, इसका नाम है बच्चों अर्थोक्लोरोटालुइन है। ठीक है, टालुइन। और अगला है पैराक्लोरोटालुइन, इसका नाम है बच्चों टालुइन। नाम भी जरूरी है ना। इसका नाम क्या बच्चों? बेंजीन। इसका नाम क्या है? बेंजीन। इसका नाम है एल्किल हैलाइड में आपका मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। समझ में आया कि ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्किल हैलाइड का और एरिल हैलाइड का हो गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया
निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है। और जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। वहीं पे जब हम क्लोरोबेंजीन की एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन बनाता है। उम्मीद करता हूं कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया समझ गए होंगे, यदि एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।